के बावजूद भी जो हमारी पॉजिटिविटी दर लगभग 29% तक चली गई थी, उसको आज 5% से कम वाली गाइडलाइन लाए में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और विधायक माननीय पारस जैन साहब, दोनों जिलाध्यक्ष माननीय विवेक जी, बहादुर सिंह जी, कलेक्टर उज्जैन, एसपी उज्जैन और सब क्षेत्रीय विधायकों, अलग अलग विधानसभा वालों, सबका आभार भी मानता हूँ। सब ने एकजुटता के साथ, ताकत के साथ जिस प्रकार से काम किया है, यही कारण है कि आज हमारी पॉजिटिविटी 1% पे आ गई है। और इसी कारण से हमने कहा कि जो हमारी पॉजिटिविटी 1% पे आई है, यह वर्तमान में बरकरार है, इसलिए कुछ कठोर फैसले भी हमने अपने स्तर पे लिए हैं। यद्यपि हमको बहुत सारी रिलैक्सेशन थे, बहुत सारी छूट थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ निर्णय जरूर हमने कहा कि जो हमारे पास कृषि उपज मंडी के अंदर जो माल आएगा, वो माल अब बजाय व्यक्तिगत तुलने के इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे से तुल कर जाएगा। तुलावटें हमालियों का नुकसान नहीं होगा, उनकी हमाली मिल जाएगी, लेकिन बड़े तोल कांटे का 20 रुपये वो संबंधित व्यापारी उसको भुगतान कर देगा। उसी प्रकार से जो हमारे कृषि यंत्रों की बात आई है, कृषि दुकानों की बात आई है, अगर वो लिमिटेड है तो उसको हमने ज़रूर इसमें रिलैक्सेशन दिया है। अदरवाइज़ 50% के क्रम से दुकानें एक पट्टी की एक बार और दूसरी पट्टी की दूसरी बार, ये क्रम से लगातार खोलने का निर्णय लिया है। इसी के साथ हमने एक निर्णय लिया है कि हमारे अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो टीकाकरण में खूब ताकत के साथ लगेंगे। अलग अलग खास करके व्यापारिक संस्थानों में, बड़े उद्योगों में हम भिड़ करके सब लोग टीकाकरण करवाएंगे। उस शासन की गाइडलाइन का पालन भी करेंगे जो जरूरी है हमारे पास। धार्मिक स्थलों को लेकर क्या निर्णय? धार्मिक स्थल अभी हमने कहा कि जो 15 तारीख तक अभी जो हमारा चल रहा है वही चलता रहेगा, क्योंकि ये कष्ट है इसमें। अगर अपन इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा तो धार्मिक शहर है, और इसमें बाहर से संख्या जो बड़ी पैमाने पर आएगी, तो बगल का इंदौर है, उससे आगे जाओ तो भोपाल है, ऐसे कई महानगर है जहाँ अभी 7 जून तक लॉकडाउन है। तो हमारे यहाँ संक्रमण बढ़ेगा, और महाराष्ट्र में तो बहुत पीक पे है, इसलिए अपने नगर को बचाना ये हमारी सबकी जवाबदारी है। हमने इसमें निर्णय लिया कि हम इस पर जो भी चल रहा है वो चलने देंगे। स्थानीय लोगों को किस तरह से दर्शन हो पाएंगे? मंदिरों में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? स्थानीय लोग नहीं, स्थानीय लोग जो पूजा करने वाले अंदर जो जाते हैं बस उतने ही जाएंगे। आम नागरिक नहीं जा पाएंगे, अभी उससे बंद किया हुआ है। शादी ब्याह को लेकर क्या निर्णय? शादी ब्याह को लेकर के वो निर्णय जो शासन का है 20-10 दोनों पक्ष के, लेकिन उसके लिए संबंधित थाने में सूची दे दे, एसडीएम पे या कलेक्टरेट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो शादी ब्याह कर सकेंगे। गुरुद्वारे में ज़रूर शादी जो होती है, तो गुरुद्वारे वाले उनको दिक्कत है कि वो गुरुद्वारे के बाहर फेरे नहीं करते हैं, तो उनको अपन ने इसमें थोड़ा सा कंसिडर किया है। अब इसमें आगे जा कर के जो हमारी मूल कठिनाई है जो हमको दिखाई दे रही है, खास करके हमने निर्माण से लेकर के सारे कामों को पहले उद्योग वालों को चालू रखा था, लेकिन अब छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले लोगों को हमने कंसिडर किया है। पेंटर से लेकर छोटे छोटे अपने अलग अलग निर्माण करने वाले शहरी क्षेत्र के अंदर के भी लोगों को, तो टीकाकरण की अनिवार्यता हमने उनके साथ जोड़ी है कि वो टीकाकरण कराएं। उसमें प्रशासन मदद करेगा ताकि टीकाकरण के बाद बीमारी का संक्रमण नहीं फैले। मंत्री जी, अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है उज्जैन में, अगर ऐसे में अन्य राज्यों से कोई आता है तो उसको क्या आने दिया जाएगा? जैसे फिर कहा कि अन्य राज्य से आएगा तो अन्य राज्य से आने जाने के लिए जो निर्धारित हमारे नियम हैं कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत, तो उसका पालन वो करेगा तो हम आने देंगे, अन्यथा नहीं आने देंगे। नगर निगम ने एक निकाला है कि इस माह की सैलरी नहीं मिलेगी अगर वो टीकाकरण नहीं कराएंगे तो। अब वो तो जैसे हमने विक्रम विश्वविद्यालय में 100% करा लिया है, तो ऐसे विभागों को आपस में अंदर तो अनुशासन रखना ही पड़ेगा ना, कि भाई अगर अपने को एक भी कोई संक्रमित हो गया तो पूरा विभाग बिगड़ता है, तो गलत क्या है? उन्होंने अगर नियम बनाया तो हम तो कह रहे हैं कि भाई बाकी भी पालन कर ले। जैसे देवस्थान जाने वाले अधिकतर वृद्ध लोग रहते हैं, हम सब अपने परिवारों में आग्रह करेंगे भाई अपने बड़े बूढ़ों को टीका लगवा लो, ताकि वो मंदिर वगैरह जाएंगे तो कोई संक्रमित नहीं हो, अनावश्यक परेशानी नहीं आए, तो गलत नहीं है। विश्वविद्यालय की जो एग्जाम को लेकर क्या नई गाइडलाइन? विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम को लेकर गाइडलाइन ही बनाई गई कि हमारे सारे बच्चों को नज़दीक के 2-5 किलोमीटर के आसपास ही जो कोई एक वो सेंटर बनाने वाले जिसकी लिस्ट ओपन करेंगे, हम मोटे तौर पर वो हायर सेकेंडरी स्कूल रहेंगे, तो उन स्थानों पर वो कापी लाकर जमा कर देंगे, उन कापियों से ही बाद में उनका रिजल्ट बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको बच्चों को भी बड़ी संख्या में आने से रोका है, उनको प्रश्न पत्र पहले की तरह ऑनलाइन पहुँच जाएंगे, व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे, जिससे वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। मदिरा की दुकानों को खोलने का? मदिरा की दुकान का तो अभी मोटे तौर पर हमारा अभी मध्य प्रदेश की जो गाइडलाइन है वो उन पे भी लगेगी। अभी इस पर हमने ज़्यादा विचार नहीं किया है, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी मेडिकल और पेट्रोल पंप इनको छोड़ करके सुबह से 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अपना अपना व्यवसाय कर सकेंगे, लेकिन 6 बजे बाद किसी को छूट नहीं रहेगी, ये इसमें नियम बनाया। 6 बजे के बाद के सख्ती से पालन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। 1 जून से जो लागू किए जाएंगे।
मोटे तौर से 1 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा रूप कि जहाँ पे 5% से कम है वहाँ पे अनलॉकडाउन किया जाएगा और ये बड़ी खुशी की बात है। बाबा महाकाल की कृपा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशासन को भी धन्यवाद कि जिन्होंने मदद करके और आज हम 1% से नीचे आ गए हैं और हमारा लॉकडाउन खुल रहा है। इसमें एक पट्टी का जो नियम है, मध्य प्रदेश शासन की ने जो नियम गाइडलाइन दी है उसका तो हम पालन करेंगे ही, लेकिन लोकल स्तर पे सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक मार्केट चालू रहेगा। धार्मिक स्थान अभी हम नहीं खोल रहे हैं, 15 तारीख के बाद खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग है तो सब लोग बाहर से आने वाले रहते हैं, तो इसलिए 15 तारीख के बाद ही खोला जाएगा। और दूध, पेट्रोल पंप और मेडिकल ये 6 बजे के बाद भी चलेंगे। अभी कोई भी धार्मिक स्थान, सिर्फ गुरुद्वारे को छोड़ के, क्योंकि गुरुद्वारे में शादी 13वीं होती है इसलिए उनको थोड़ा सा हमने रियायत दी है, बाकी सब 15 तक। 10 लोगों का है, 10 वर की तरफ से और 10 वधू की तरफ से। और कहीं परमिशन सिर्फ थाने पे जाके सूचना देनी और लिस्ट देनी है। उज्जैन या एसडीएम तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कलेक्टर एसडीएम तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अन्य राज्यों से जो कोई अगर उज्जैन आता है तो उसके लिए क्या नियम है? अन्य राज्यों से अब कोई भी आएगा, जो भी कोविड-19 का गाइडलाइन है उसका पालन करेगा, उसी को आने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं आने दिया जाएगा। पहली बात, क्योंकि हमको हमारे ज़िले को सुरक्षित रखना है। दूसरा कि धार्मिक वो जो हमारे यहाँ पिंडदान होता है, शिप्रा नदी पे तर्पण होता है, उसमें भी उज्जैन ज़िले के ही लोगों को अभी आने की पात्रता है। अभी हम बाहर वालों को भी नहीं आने देंगे, 15 के बाद ही वो आएँ। शराब की दुकानों को लेकर क्या निर्णय? शराब की दुकानों का जो आपने पहले भी प्रश्न पूछा था, जो मध्य प्रदेश शासन की, भारत शासन की गाइडलाइन है उसका यथावत पालन किया जाएगा।